अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जिन दिनों मैं स्कूल में पढ़ता था 10th में, तो अल्लामा इकबाल के अशार का एक मुकाबला हुआ जो 2 दिन जारी रहा और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो जीत लिया। को 500 शेर मैंने याद किए थे। उसमें एक शेर था, अनोखी वजह है सारे ज़माने से निराले हैं, ये आशिक कौन सी बस्ती के यारब रहने वाले हैं। तब तो मुझे इल्म नहीं था कि इकबाल ने ये शेर किन के लिए कहा है, लेकिन सच्ची बात यह कि आज शाम मुझे लगा कि ये मंसूरा के मकीनों के लिए कहा गया। आज शाम मैं मंसूरा गया तरावी पढ़ने के लिए और वहाँ कुछ अपने पुराने जानने वाले दोस्तों से मिला। आज का दिन बड़ा अहम था कि 4 साल के बाद जमात इस्लामी के अमीर का नया इंतखाब हुआ और जो अमीर थे सिराजुल हक साहब मेरे अच्छे जानने वाले थे। एक बड़ा मोहब्बत का और एहतराम का उनके साथ रिश्ता, ऑफ एंड ऑन उनसे मुलाकात भी हो जाती। फिर सबसे अहम यह कि उनकी बेटी मेरी बेटी की क्लास फेलो है और मेरी बेटी का और मेरी अहलिया का दोनों का 2-3 दिन से इसरार था कि जमात के जो इलेक्शन अमीर के उनका क्या बना। तो आज चूँकि रिज़ल्ट आया तो मैं वहाँ गया और रिज़ल्ट में सिराजुल हक साहब अमीर नहीं रहे, कराची के हाफिज़ नईम उर रहमान साहब अमीर बने। मैंने क्यों कहा ये अनोखी वजह है सारे ज़माने से निराले हैं। आप सोचिए, इलेक्शन के लिए कैंपेन होती है, दूसरे को बुरा कहा जाता है। ये ऐसे अजीब लोग हैं, यानी पाकिस्तान में रहते हैं और ख़ुद खड़े नहीं हो सकते, इलेक्शन में अपने हक़ में बात नहीं कर सकते, इनके दोस्त भी इनके हक़ में बात नहीं कर सकते और इलेक्शन जीतने पे कोई जश्न का समानी। आज 2 मैंने वीडियोस देखी, एक मदीना मुनव्वरा में जहाँ सिराजुल हक साहब इत्काफ़ पे बैठे हुए हैं, उनको चाहने वाले जमात इस्लामी के कारकुनान उनसे गले मिल रहे हैं और रो रहे हैं और सिराज साहब उनके कंधों पे थापियाँ दे रहे हैं। मैं अपनी टीम से कहूँगा कि वो वीडियो ज़रूर निकाल के आपको दिखाएं। यानी आप सोचिए कि जो बंदा इलेक्शन में कामयाब नहीं हुआ, हम चले दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लेते हैं कि नाकाम हो गए, और उनके बाद उन्हीं का जूनियर इलेक्शन जीत गया। तो जिस राज साहब ने ट्वीट की है ज़रा सुनिए और फिर मेरे उस शेर पर दोबारा गौर कीजिएगा। सिराजुल हक ऑफिशियल, नौमुंतखब मोहतरम अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईम उर रहमान साहब को अल्लाह ताला इस्तकामत अता फ़रमाए और उनके इंतखाब को जमात इस्लामी पाकिस्तान और उम्मत मुसलमान के लिए खैर व बरकत का ज़रिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा 5:29 ये शाम को उनका ये ट्वीट हुआ जो फिर सारे लोगों ने आगे किया। अच्छा, बिल्कुल इसके साथ ही मैं आपको दूसरा मंजर दिखाता हूँ कि ये कैसे लोग हैं और मुझे क्यों पसंद हैं। देखिए, पाकिस्तानी जो जमातें हैं सभी को लोग पसंद करने वाले हैं। कुछ 30-30, 40-40 साल से एक ही ख़ानदान में चल रही हैं, दूसरी भी ऐसे ही है, तीसरी भी ऐसे ही है। यानी इमरान खान साहब अपनी जमात के हैं तो पीछे आपस में लोग लड़ रहे हैं, वो मरवत साहब और बैरिस्टर साहब, और क्या उधर बिलावल के अलावा कोई और हो सकता है? बेनज़ीर के बाद बिलावल और बिलावल के बाद फिर उस ख़ानदान में से कोई होगा। इसी तौर पे मुस्लिम लीग, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में इलेक्शन का रवाज भी नहीं है। दूसरों को बताते हैं कि जमहूरियत हो, असूल हो, लेकिन ज़ाहिर अपने अंदर नहीं होता। तो इसी वजह से ये अनोखे लोग हैं। लेकिन अगर लोगों की खिदमत करनी, इस वक्त देखें दुनिया पूरी में अगर कोई गज़ा में सामान पहुंचा रहे हैं तो जमात इस्लामी के अलखिदमत वाले पहुंचा रहे हैं या तुर्की के लोग पहुंचा रहे हैं। अभी पिछले दिनों गालबन ये कीनिया के सफ़ीर ने कराची में कहा कि पाकिस्तान के बाद हम हैं जो वहाँ सामान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये लोग तो वहाँ खाना पका के भी ट्रकों के ट्रक कुछ 700-800 टन वहाँ पहुँचा चुके और किसी बंदे का नाम नहीं है। लोग इन पे अरबों रुपए की अमानतदारी के लिए एतबार करते और ये चीज़ों को बड़े एहतमाम से, बड़ी उम्दगी से वहाँ पहुँचाते। अभी ये क़यादत पूरी जमात इस्लामी की बदल गई और आने वाले चंद दिनों में बदल जाएगी।
पूरी इस्टेब्लिशमेंट बदल जाएगी, सेक्रेटरी जनरल, उमरा सूबा, सब ज़ाहिर नया अमीर आएगा, नई टीम होगी। लेकिन शायद ही कोई ऐसा चल्ला आदमी हो जो पुराने लोगों को बुरा भला कहेगा। जमहूरियत का हुस्न ये होता है, और इस्लामी जमहूरियत का, कि एक दूसरे को खुश दिली से कबूल किया जाए। आपको बहुत पसंद हो, आपको कम पसंद हो, जब फैसला हो गया तो फिर खूबी ये है और ख़ूबसूरती ये है कि उसको मान लिया जाए। और अभी जब इनका होगा, हलफ होगा, मुझे याद है जब सिराज साहब पहली दफ़ा अमीर बने थे, उस हलफ में मैं भी गया था और मैंने वहाँ फ़रीहा अदरीस को देखा था। शी वॉज़ द ओनली लेडी जो स्टेज पे थी और एक टीवी शो को ज़ाहिर एंकर करती थी। तो उसकी हैरत नहीं जाती थी कि जो अमीर बना है वो रो रहा है और जो पुराना अमीर है वो उसको तसल्लियाँ दे रहा है। वो तब मुनव्वर हसन साहब थे कराची के, वो एक टर्म के बाद अमीर नहीं रहे थे और सिराज साहब मुंतखब हो गए थे। तो इनके यहाँ 4-4 बरस की होती है टर्म और फिर नया अमीर मुंतखब होता है खुफिया वोटों से। कोई 50-1 हज़ार इनके अरकान हैं जमात इस्लामी के। अभी आज ही मैंने जो जमात इस्लामी के बानी थे सैयद अबुल आला मौदूदी, उनका पढ़ा। जब वो अमीर मुंतखब हुए तो उन्होंने लोगों से ये कहा कि लोगों, तुम जो सामने बैठे हो, बहुत मुमकिन है मैं तुमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हूँ, तुमसे ज़्यादा आलम ना हूँ, मुझसे ज़्यादा बेहतर इल्म वाले, मुझसे ज़्यादा तकवे वाले, मुझसे ज़्यादा फ़हम वाले, पर अब तुमने मुझे अपना अमीर बनाया है तो मैं कोशिश करूँगा कि अल्लाह से और उसके रसूल के बताए हुए असूलों के मुताबिक चलूँ, खुलफा के असूलों के मुताबिक चलूँ, और अगर कभी मुझ में कजी आए तो तुम इन असूलों के मुताबिक मुझे रोक देना। ये जो खूबी या खूबसूरती होती है किसी भी जमात के उमरा में, कि अपने आप को वो अक्ले कुल ना समझे। अगर यही चीज़ ख़ानदानों में हो, यही चीज़ रिश्तों में हो, यही चीज़ दफातर में हो, यही चीज़ मुल्क में हो, तो आप सोचें हमारे दुख कितने कम हो जाएंगे। हम सारे अपने आप को अक्ले कुल समझते हैं। ये तो इस तरह के छोटे छोटे जजीरे हैं। काश कभी वक्त आए कि लोग जमात इस्लामी को इतनी बड़े लेवल पे कामयाब करें और फिर हम देखें कि ये कितने काबिल हैं, मुल्क को कितना बेहतर अंदाज में चलाते हैं। इन्हें जब जब मौका मिला कराची में, KPK में, वजारतों में, कहीं निज़ामतों में, तो उन्होंने काफ़ी बेहतर काम किया और इन पर कोई इल्ज़ाम नहीं है करप्शन का। जैसे ये गए थे, इवन अक्सर तो ने अभी पिछले दिनों मैंने इनके प्रोफेसर खुर्शीद साहब थे जो नायब अमीर थे जमात के, 21 साल सेनेटर रहे। आप सोचो 21 साल में उस बंदे ने अपनी बीमारी पे, अपने बच्चों की बीमारी पे, अपनी बीवी की बीमारी पे एक टेडी पैसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से नहीं लिया। 21 बरस बंदा सेनेटर रहा हो। ये जो इज़्ज़त है, ये जो आपकी वक़्त होती है, ये जो लेगेसी है। उनके साथ काजी हुसैन अहमद साहब सेनेटर रहे, उनके बारे में उन्होंने कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि ना उन्होंने कभी तनख्वाह ली, ना उन्होंने कभी इस तरह के फ़ायदे लिए। काश हमारी कौम को जमातों से उठकर ऐसे रहनुमा मिले, किसी भी जमात से हों, पर जो अपने ज़ाती फ़ायदे, ज़ाती लालच और ज़ाती मुफाद के लिए ना जिएँ। उनका दिल भी बड़ा हो, उनका ज़र्फ़ भी बड़ा हो, उनकी अक्ल भी बड़ी हो, उनकी टीमें भी उम्दा और शानदार हों, ताकि हमारे मुल्क में जितने बहरान आते हैं, जितनी कमियां कमज़ोरियां आती हैं, शायद चूँकि ये सारे लोग मिडिल क्लास से हैं तो ये लोगों के दुखों को, लोगों की तकलीफ़ों को ज़्यादा जानते हैं। और कभी इनको मौका मिले तो शर्त तो यही है कि मौका कभी मिले तो शायद, क्योंकि अपनी जमातों में वो बहुत उम्दगी से अपने ताल्लुकात को, अपने मामलात को, अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हैं। इवन सिराज साहब के बारे में मैंने सुना कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा उन पर तनकीद की या इख्तलाफ रखा, उन्होंने उनमें से किसी एक बंदे को जमात से नहीं निकाला, उनको बड़े बड़े मुनासिब अता किए और उनको अकोमोडेट किया। शायद यही उनकी गलती हो, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा सुलह जू और सुलह कुल होते हैं और हर तरह के लोगों को अकोमोडेट करते हैं, तो फिर आपकी अपना जो पूरा परफॉर्मेंस का लेवल होता है वो भी बरकरार नहीं रहता, और जिस पे लोग मेजर करते हैं नताज में, उसमें भी कमी बेशी रहती है। पर ये इंसानों के साथ हमेशा चलता रहेगा और हमें तजर्बे करते रहना चाहिए। हमें दूसरों से, उनकी खूबियों से, उनकी प्रैक्टिस से सीखना चाहिए। और मैंने चूँकि
جو ان کی بنیادی ایک تنظیم ہے اسلامی جمعیت طلبہ، جب اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو اس وقت اس کا بہت ایکٹیو حصہ رہا. وہاں میں نے بہت ساری چیزیں سیکھیں. وہاں لوگوں کو پڑھنا بھی، لوگوں کی خدمت کرنا بھی، لوگوں کے لیے سنسیئر ہونا بھی، کتابیں پڑھنا بھی. اگر میرے اندر کوئی 4 خوبیاں ہیں تو سچی بات ہے میں تو اس کا پورے کا پورا کریڈٹ مولانا سید مودودی کو، ان کی کتابوں کو اور جمعیت کو اور اس کے نظام تربیت کو دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ میرا آنکھوں دیکھا بھی اور خود پہ بیتا ہوا وقت ہے. اور اس کے بعد میں زندگی میں کہاں کہاں گیا، پر ان لوگوں سے تعلق کمزور نہیں ہوا. وہ جو سوشلی اور اسپریچولی آپ دوسروں کی خوبیوں سے، ان کی محبتوں سے بندھے ہوتے ہیں، وہ آپ کی اسٹرینگتھ ہوتی ہے. ابھی بھی مجھے یقین ہے کہ ان کے ساتھ جو گزارے ہوئے میرے ماہ و سال ہیں وہ میری بخشش کا باعث بنیں گے کہ وہ اتنے سنسیریٹی کے ساتھ گزرے. اس میں کوئی غلطی، کوتاہی، گناہ کا گزر بھی نہیں ہوتا تھا. یعنی آپ کبھی میں آپ کو دل کی باتیں بتاؤں کہ وقت یونیورسٹی کا وقت میں نے کیسے گزارا تو آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ کو ساتھ بیٹھی لڑکی بھی نظر نہیں آتی تھی کہ وہ لڑکی ہے کہ نہیں ہے. اور آپ کو ان سے فارغ ہونے کے بعد پتہ چلے بہت سی چیزوں کا، تو جس پہ ان دنوں تو ہم یقین کرنے پہ بھی تیار نہیں ہوتے. میرا رب آپ کو اور آپ کے بچوں کو بہت اچھی اپرچونٹی دے، اچھے لوگوں کا ساتھ، ان کے ساتھ سیکھنے کا موقع، اور پھر ایک وقت آئے کہ پاکستان کو بہت خوبصورت، باکمال، باعمل اور ایسے انوکھے لوگ، انوکھی وضع ہو، سارے زمانے سے نرالے ہیں یہ عاشق کون سی بستی کے یا رب رہنے والے. اجازت دیجیے. السلام علیکم.